अंतःविज्ञानी और तत्ववेत्ता होते रहे हैं और होते रहेंगे। अंतःविज्ञान की परंपरा चलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता में उस परंपरा को देखते हैं। मध्यकाल में भी कुछ परंपरा देखने को मिला, परंतु वह जग जाहिर नहीं हो पाया और लोग उसके बारे में जान नहीं पाए। जितने लोगों को आप जानते हैं तत्ववेत्ता, स्वामी कन्हैया दास उनके समकक्ष है या उनसे ज्यादा है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के बारे में जिन्हें आप जान रहे हैं तत्ववेत्ता के रूप में, उन्हें भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं थी। जितने लोगों को आप जान रहे हैं, अब 2500 ईस्वी 3000 ईस्वी के पूर्व से आप जान रहे हैं, लेकिन इन तत्ववेत्ताओं के अलावा अंतःविज्ञानी हुए, अंतःविज्ञान के जिन्होंने शीर्ष को छुआ और शीर्ष अभिव्यक्ति देने की कोशिश की। सिंधु, मेसोपोटामिया और मिस्र महान सभ्यताओं की नींव डाली गई, उनमें आप किसी के बारे में नहीं जानते। आप गुफा चित्रों में जिन लोगों ने बनाया, महानतम अभिव्यक्ति देने की कोशिश की, उसके बारे में आप नहीं जानते। यह दुर्भाग्य है कि जब दर्शन की पढ़ाई होती है तो आप तत्ववेत्ताओं की चर्चा नहीं करते हैं। यह दुर्भाग्य है। विचारशील लोगों को जो विभिन्न विषयों पर विचार रखते हैं, उनको आप दार्शनिक कहते हैं। आज दर्शन के प्रोफेसर अखंडता की अनुभूति से बहुत दूर है, लेकिन वो दर्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दर्शन के क्षेत्र में डिग्री लेकर के नौकरी करनी है। दुर्भाग्य है। आज पुनः अंतःविज्ञान को स्थापित करने की जरूरत है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात कहिए या सौभाग्य की बात कहिए कि अंतःविज्ञानियों के उन लोगों को जो शीर्ष को छुए उसके बारे में आप नहीं जान रहे, क्योंकि एक यदि उन्हें जानते तो आप व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अंतःविज्ञान के बारे में या तत्व ज्ञान के बारे में जिन्होंने अफेक्ट करने की कोशिश की है, वैसे व्यक्तियों से जुड़ कर करके पुनः आप अंतर्वादी बन जाते हैं। देश और काल से ऊपर उठना, गौन करना, यही जीवन का सर्वोच्च है, यही अंतःविज्ञान का उद्देश्य है। अखंडता की अनुभूति को केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित करना और बाह्य जगत के बारे में वृत्त के रूप में आप जानना, परिधि के रूप में जानना, यही सर्वोच्च उपलब्धि है। आज यदि स्वामी कन्हैया दास अंतःविज्ञान को डील कर रहा है, बता रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो आपके भाषा में बोलने में सक्षम है। यह उपलब्धि की बात है। बहुत सारे काबिल लोग हुए, हजारों हजार लोग ज्यादा काबिल हुए स्वामी कन्हैया दास से, लेकिन उसके बारे में, किसी के बारे में आप नहीं जानते। स्वामी कन्हैया दास भी नहीं जानता है, और उनकी अभिव्यक्तियों को आज की तारीख के हिसाब से, आज की भाषा के हिसाब से, आज के अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य भी कहिए कि स्वामी कन्हैया दास का प्रयास कितना सफल होता है, यह स्वामी कन्हैया दास भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। भौतिक विज्ञान का दौर चल रहा है। युद्ध, महामारी अंतःविज्ञान को खींचता है कहीं ना कहीं, उन्माद को रोकता है, भौतिक उन्माद को रोकता है। भौतिक आवेग जरूरी है, लेकिन भौतिक आवेग में जितनी तेजी के साथ होनी चाहिए
अंतर्विज्ञान के क्षेत्र के प्रति भी आवेग उतना ही तीव्र होना चाहिए। अगर भौतिक विज्ञान ज्यादा तीव्रता के साथ विकास हो रहा और अंतर्विज्ञान उपेक्षित विषय है तो इसका मतलब कि कभी न कभी युद्ध होना है। दोनों का विकास समन्वित रूप से होने की जरूरत है और यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। शासक अंतर्विज्ञानी नहीं है, जनता अंतर्विज्ञान में रुचि नहीं है, लोग दौड़े जा रहे हैं, बिल्कुल आपाधापी मची हुई है पूरी दुनिया में। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। लोगों की समझ है कि भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करके हम अधिकतम सुख की कल्पना कर लेंगे। अधिकतम सुख आप जमा नहीं कर सकते हैं। सुख के साधनों को जुटा सकते हैं और सुख नहीं पा सकते हैं, यह भी अजीब विडंबना है। तो आगे बढ़े, अंतर्विज्ञान में रुचि ले और अंतर्विज्ञान को गंभीरता से लेने की स्थिति अगर नहीं बन रही है तो संसार के बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचे, दुनिया में सुख और शांति के बारे में सोचे। वह सोच भी अंतर्विज्ञान की ओर कहीं ना कहीं आपको ले जा रहा है। वह सोच भी कहीं ना कहीं आपको एक दिन अंतर्विज्ञानी बना सकता है, क्योंकि वह भी दूसरी ओर से घूमते हुए अखंडता की अनुभूति की ओर ले जाता है। और एक बात है कि जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं की संतुष्टि और मनन के लिए अंतर्विज्ञान को छूना चाहते हैं वो कभी अंतर्विज्ञान नहीं सोच। उनकी सोच होनी चाहिए, उनका नैसर्गिक गुण होना चाहिए, उनका जन्मजात गुण होना चाहिए कि विश्व कल्याण के बारे में वो सोचे। विश्व कल्याण के बारे में सोचने के वक्त वो कहीं न कहीं भटकाव में पड़ते हैं और वो भटकाव में ठोकर खाने के बाद पुनः रास्ते पर आते हैं और पुनः अंतर्विज्ञान की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं ले जाता है अखंडता की ओर। तो तत्वज्ञाता बने, तत्वज्ञाता से ऊपर अंतर्विज्ञानी बने, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और उसी के आलोक में हम सुख और शांति से जी सकते हैं। हमारा मानसिक डेवलपमेंट हो सकता है और हम नए सिरे से विश्व का सृजन कर सकते हैं, विश्व को आनंद से भर दे सकते हैं। और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं।